एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी फिलहाल 1-1 पर इक्वल है और इंडिया और इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच के लिए होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में आने वाले हैं और लॉर्ड्स पर इंडिया अपनी चेंज 11 भी उतारेगी। जी हां, चेंज ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ चेंजेस तो होंगे पिछले मैच को देखते हुए। क्या क्या वो चेंज होगा उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दूं कि यहां पर इंडिया के रिकॉर्ड एडमिस्टन जैसे नहीं है। जी हां, वहां से बेहतर है। इनफैक्ट लास्ट टाइम जो इंडिया ने लॉर्ड्स में मैच खेला था वो वही मैच था जब विराट कोहली ने वो आइकॉनिक 60 ओवर वाला पेप टॉक दिया था, जहां पर 51.5 ओवर्स में ऑल आउट कर दिया था और एक मेमोरेबल विक्ट्री लास्ट डे पर आकर के जब मोहम्मद सिराज ने क्या जबरदस्त गेंदबाजी की थी, 8 विकेट ली थी अपने पिछले मैच में, 4-4 विकेट दोनों इनिंग में। 2021 का वो मैच था। बल्लेबाजों की बात करें तो केएल राहुल का वो जबरदस्त शतक और इंडिया की वो जबरदस्त विक्ट्री। सो यस, इस सीरीज में अब तक 1-1 का हिसाब किताब जरूर रहा है, बट इंडिया की तरफ से रन्स बहुत सारे बनाए गए हैं। चाहे आप पहले मैच की बात करो जहां 5 शतक लगे थे, या दूसरे मैच की बात करो जहां पर अकेले शुभमन गिल ने तो पता नहीं कितने सारे रन मार दिए, 250 इधर 150 उधर। सो 400 प्लस मारने वाले पहले बल्लेबाज बन गए थे एक टेस्ट में इंडिया के लिए। सो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये वाली पिच भी मोस्ट प्रोबेबली जो है वो बल्लेबाजों को फेवर करेगी, बिकॉज इस टाइम पर इंग्लैंड जो है वो थोड़ी सी बैटिंग के तरफ फेवरेबल पिच बना रहा है, लेकिन वहां पर भी हमारे गेंदबाजों ने 20 विकेट लेने का कारनामा कर दिया और आकाशदीप भाई क्या ही कहने। सो यस, इन सब चीजों को देखते हुए ये तो समझ में आ रहा है कि हरी हरी घास जरूर है, ऑब्वियसली ग्रीन टॉप है, थोड़ा बॉलर को मदद मिलेगी, लेकिन बैटर्स के लिए भी बहुत मुश्किल नहीं होने वाली। हाँ, एक गेंदबाज है जो एक बल्लेबाज के लिए, यूं कहें कि सभी बल्लेबाज के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा, वो है जोफ्रा आर्चर। इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 बता दी है और उसमें एक जो सबसे बड़ा चेंज आपको दिख रहा है वो दिख रहा है जोफ्रा आर्चर की तरफ से, जो 4 साल के बाद इंग्लैंड व्हाइट्स में दिख रहे हैं। 4 साल के बाद वो भी लॉर्ड्स में वापसी कर रहे हैं, होम ऑफ क्रिकेट में। इससे बेहतर वेन्यू वापसी के लिए नहीं हो सकता है, तो वो भी अंदर से भरे बैठे होंगे कि यार कुछ जबरदस्त करना है। जॉश टंग को रिप्लेस किया है उन्होंने। सो यस, ये वो गेंदबाज है जो परेशान जरूर करेगा और अब तक इंग्लैंड की गेंदबाजी थोड़ी सी कमजोर दिख रही थी, इनके आने के बाद वो थोड़ी सी मजबूत जरूर हो जाएगी। अगर इंडिया की प्लेइंग 11 की नजर डालोगे तो जाहिर सी बात है सबसे पहले यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, यही आपको एज एन ओपनिंग पेयर दिखेगा और यही दिखना भी चाहिए। और दोनों चाहेंगे कि भाई इस जगह पर लॉर्ड्स में, जहां पर अब तक सिर्फ 10 इंडियन ने शतक लगाया है, यहां पर आकर के अपने ऑनर बोर्ड, वो जो लॉर्ड्स का ऑनर बोर्ड है, जब शतक लगाते हो तो नाम लिखा जाता है, वहां पर अपना नाम लिख करके दें। केएल राहुल का नाम लिखा जा चुका है और सोचो ये वो बोर्ड है जहां पर ना सचिन का नाम है ना ही विराट का नाम है, लॉर्ड्स में इनके शतक नहीं है। बट यस, यशस्वी जो है वो रन्स के भूखे हैं। यशस्वी जायसवाल चाहेंगे कि लॉर्ड्स में अपना शतक लगाएं, लॉर्ड्स के वो ऑनर बोर्ड पर अपना नाम लिखवाएं जहां पर केएल राहुल का भी नाम लिखा हुआ है। सो पहले दो तो यशस्वी और केएल राहुल। तीसरे नंबर पर पिछले मैच में करुण नायर ने खेला था। अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछें तो मैं नहीं चाहूंगा कि करुण नायर तीसरे नंबर पर खेले, मैं चाहूंगा कि उनको एक और मौका मिले, मैं चाहूंगा कि वो इस मैच में खेलें, लेकिन वो तीसरे नंबर पर ना खेलें तो ज्यादा बेहतर होगा, बिकॉज वो उनकी अपनी पोजीशन नहीं है यार। वो नीचे खेलने वाला खिलाड़ी, उनको नीचे भेजो। नीचे से मतलब मिडिल ऑर्डर वाला खिलाड़ी है, उसको ऊपर मत भेजो, उसको आप नीचे अपनी 6th वाली जो पोजीशन है, बिकॉज 5th पोजीशन वैसे तो वो खेलना प्रेफर करते हैं, बट वहां पर ऋषभ पंत खेल रहे हैं तो आप उनको 6th पोजीशन पर ही आने दो। एक और मैच अगर आप दे रहे हो, एक और आखिरी मौका आप दे रहे हो, तो उनको नीचे जो उनकी पोजीशन है वहां पर दो, बिकॉज आपने उनके 31, 26, 20 से बहुत इंस्पायर्ड नहीं हो, बहुत इफेक्टिव नहीं हो, तो आपको ये बताया कि यार करुण ने अब तक तो कुछ नहीं किया। सो एक लास्ट मौका अगर आप देना भी चाह रहे हो तो नीचे तो ज्यादा बेहतर होगा। और वहीं अगर आप दोनों में से ऑप्शन चूज करने को मुझे बोलोगे भैया साई सुदर्शन को या इनको किसी एक को बताओ किसको रखें, तो मैं फिर भी बोलूंगा करुण नायर को रखो, क्योंकि करुण नायर जो है उनके पास ज्यादा कुछ अपना करियर बचा नहीं आगे। 33-34 साल के अभी हो जाएंगे वो, तो 2-3 साल उनके पास और देने को होगा। अगर उस टच में आगे, जिस टच में डोमेस्टिक में या फिर जिस टच में उन्होंने इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ खेला था, तो ये 3-4 साल भी इंडिया के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। सो यस, इनको एक मौका मिलना चाहिए, बट नीचे मिले तो ज्यादा बेहतर है। दैट इज माई कॉल और मुझे लगता है कि भाई नीचे दो तो ज्यादा अच्छा होगा। एक और चीज जरूर है, मैं चाहूंगा कि आप दोनों को ही खिलाओ। साई सुदर्शन को तीसरे नंबर पर खिलाओ और नीचे आकर के आप करुण नायर को खिलाओ। और नीचे आई नो कि आप बोलोगे यार करुण नायर को 6 पर खिलाएंगे, नीतीश कुमार रेड्डी कहां गए? तो यार नीतीश कुमार रेड्डी को पिछले मैच में वैसे भी आपने ज्यादा मौके दिए नहीं। उन्होंने 2 रन किया, 1 रन पहली इनिंग में, 1 रन दूसरी इनिंग में। उन्होंने कुल मिलाकर 6 ओवर गेंदबाजी की है। सो 6 ओवर गेंदबाजी, 2 रन, आपको पता है आपके पास ऑप्शंस और सारे हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हो। सो अगर ऊपर से देखें तो जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, चौथा नाम शुभमन गिल, कप्तान वहीं पर आ रहे हैं वो और काफी बेहतरीन कर रहे हैं। लेकिन शुभमन गिल वो नाम है जो जोफ्रा आर्चर के सामने काफी परेशान हुए हैं। आर्चर की अब तक उन्होंने कुल मिलाकर 28 बॉल खेली है, सिर्फ 28 बॉल, और 2 बार उसी में आउट हो चुके हैं।
तो 3 इनिंग जो उनके सामने आर्चर ने गेंदबाजी करी है उसमें वो 2 बार आउट हो चुके हैं और कुल मिलाकर 28 बॉल में 18 रन किए। सो अब तक उनके नंबर्स काफी खराब है, लेकिन गिल के नंबर इससे पहले इंग्लैंड में वैसे ही काफी खराब थे। इस बार आकर के उन्होंने सारे नंबर अच्छे किए, तो उम्मीद करेंगे कि आर्चर के सामने जो रिकॉर्ड है उसको भी वो अच्छा कर लें और 28 तो क्या 128 डिलीवरी खेल लें उनकी, तो कोई परेशानी उनको ना हो। खैर, तो यहां तक तय है। उसके बाद ऋषभ पंत, उसके बाद जैसे मैंने कहा 6 पर आई रियली वांट करुण नायर टू प्ले, और फिर उसके बाद आप रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, बुमराह, सिराज और फिर आकाशदीप के साथ इस टीम को खत्म करोगे। अब देखो, हो सकता है आप में से कुछ बोलो कि यार सुंदर से बेहतर है कुलदीप को लाओ। कुलदीप के नंबर्स बहुत अच्छे यहां पर नहीं है। कुलदीप को आपको पिछले मैच में मौका देना चाहिए था, यहां पर देकर के दिक्कत हो सकती है, बिकॉज आप यहां पर उनको मौका दोगे, पिछले मैच में बहुत अच्छा नहीं किया था, इस मैच में फिर अगर अच्छा नहीं करेंगे तो आप बोलोगे भाई इसलिए आप मौका नहीं देते हो। सो सही जगह पर सही प्लेयर को खिलाना ज्यादा जरूरी है। जैसे करुण नायर को नीचे खिलाओ, वरना आप फिर बोलोगे यार ऊपर रन नहीं किए, ऊपर तो उसकी पोजीशन ही नहीं है, आप ऊपर जबरदस्ती उनको खिला रहे हो। सो मेरे हिसाब से करुण नायर को अगर नीचे भेजा जाए तो ज्यादा बेहतर है। नीतीश कुमार रेड्डी को आप टीम से बाहर कर सकते हो। अगर आपको चूज करना है कि यार रेड्डी को खिलाएं या शार्दुल ठाकुर को खिलाएं, तो फिर ज्यादा बेहतर होगा कि आप बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ जाओ, ना कि बैटिंग ऑलराउंडर, जो कि नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग ऑलराउंडर है। आपका बैटिंग डेप्थ अच्छा खासा है, आपको एक और बैटर ऐड करने की जरूरत नहीं है। टॉप ऑर्डर जितने हैं सबके फॉर्म अच्छे हैं, तो इस टाइम पर अगर आपको ऐड करना ही है तो बेहतर होगा कि आप बॉलिंग ऑलराउंडर ऐड करो, और नहीं तो फिर आप सुंदर के साथ जाओ ना। सुंदर ने पिछले मैच में 20 ओवर गेंदबाजी की है, एक विकेट भी लिया है, ठीक ठाक दोनों इनिंग में मिलाकर 54 रन भी मारे उन्होंने। सो आपके लिए अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी दोनों वो करके दे सकता है। फिलर की तरह वो यूज हो सकता है जब आपके 3 फास्ट बॉलर जो है वो थक जाएंगे, तो बीच में जडेजा और सुंदर का स्पेल जैसे आपने पिछले मैचेस में डलवाया है उस तरह से आप यहां पर डलवा सकते हो। लेकिन अगर आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन ऐड करना है तो फिर बेहतर होगा कि आप शार्दुल ठाकुर को ऐड करो, ना कि नीतीश कुमार रेड्डी को, बिकॉज नीतीश कुमार रेड्डी इज अ बैटिंग ऑलराउंडर। बैटिंग आपके पास अच्छी खासी है, और आपको फिर भी नीतीश को ऐड करोगे फिर भी आपकी बॉलिंग तो कम ही पड़ जाएगी ना। आप उनसे वही 2 4 5 और फिलर की तरह यूज करोगे कि प्लेयर थक गए रोटेशन के लिए, बीच में आपने उनको डाल दिया। तो उससे बेहतर आप सुंदर को डाल दो। सुंदर ने पिछले मैच में बेन स्टोक का विकेट लिया था। सो यहां पर आई थिंक ज्यादा बेहतर है कि आप 3 पेसर और 2 स्पिनर के साथ जा सकते हो। बाकी ज्यादा चेंज वैसे भी करना सही नहीं है। तो देखते हैं कि किस तरह की 11 बनाई जाती है, बट मेरे हिसाब से दिस इज अ गुड 11। प्रसिद्ध ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया था, तो यस उनको बाहर बैठना पड़ेगा। आपके पास 3 पेसर, आप आकाशदीप को लेकर ऑब्वियसली आओगे, 10 विकेट पिछले मैच में, आप बुमराह के साथ जा रहे हो, ये बात काफी क्लियर है। और फिर उसके बाद आप सिराज के साथ जाओगे, बिकॉज सिराज के नंबर्स काफी अच्छे हैं लॉर्ड्स में। सो फॉर मी इट लुक्स लाइक अ गुड प्लेइंग 11। आपके हिसाब से प्लेइंग 11 क्या होगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और एक खिलाड़ी जो इंग्लैंड का काफी बेहतरीन रहा है इस पर्टिकुलर पिच पर, उस पर कौन निशाना लगाएगा? मैं बात कर रहा हूं जो रूट की, क्योंकि इस पर्टिकुलर वेन्यू पर जो रूट के पास 2000 से ज्यादा रन है, 7 हाफ सेंचुरी, 7 सेंचुरी। सो ही लव्स प्लेइंग एट लॉर्ड्स। अब देखना बस ये है कि क्या ऐसा ही कुछ वो करते हैं, या फिर इंडियन बॉलर्स पास कोई ऐसा प्लान रहता है जो आकर के पहले ही वो जो रूट को लेकर चले आते हैं। जिस तरह से आकाशदीप ने उनको एक जबरदस्त डिलीवरी पर बोल्ड किया था, कुछ वैसा रिपीट होता है या नहीं होता है? खैर, आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।